ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलु कलमस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। अनर्पित चरिचरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नतो जल स्वभक्ति श्री हरिपुर सुंदर गुदकदम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृतवास चिनंदनम संसार दुख जलदोपत्यस्य कामा क्रोधादीन कर्म करे कौलीकृतस्य दुर्वासना निगृतस्य इंद्रियाश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम् चैतन्य चंद्रमं हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विदेहि निश्चिंतन भृंगरंगे किंचापराधितिमिरन विद्युदूयं पादामृतं सदा पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो गणकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च स्वभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सजयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्भुज बहुधा भक्तिरसाभिनर्तकं जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतस्य नित्या पवित्रं जयति जयतु भृत्यस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणं पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस क्लास के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परिवर्ती लीलाएं मतलब भगवान युवा अवस्था से आगे की लीलाएं जो संपन्न करते हैं उसको परिवर्ती लीलाएं बोलते हैं। जो जगन्नाथपुरी में लीलाएं जो भगवान ने संपन्न किया संन्यास ग्रहण करने के बाद, ठीक है ना। तो महाप्रभु हमने उन्हें स्टोरी सुनी थी, गुंडीचा मंदिर को धोया और साफ किया। उसका उद्देश्य क्या बताया कि हमें अपने हृदय कमल को साफ करना है जिसमें भगवान श्री राधा कृष्ण नित्य निवास करते हैं। मंदिर साफ करने का मतलब है कि हृदय की सफाई करना, और वास्तव में हृदय की सफाई होती है। देखने में झाड़ू लगाना और सफाई करना पोछा मारना मंदिर में बहुत ही सुपीरियर कार्य है, और मैं खुद वो करता था। एक दो साल नहीं, 6 साल करा मैं मंदिर की सफाई रेगुलर बेसिस में। झाड़ू पोछा लगाता था मंदिर। उससे क्या मिला मैं बता नहीं सकता। उस झाड़ू पोछे से मिला क्या, उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। महाप्रभु की विशेष कृपा मिली, और वास्तव में ऐसा होता है। जो बड़े बड़े लोग साधन भजन करके प्राप्त करेंगे वो झाड़ू पोछा लगाने से प्राप्त हो जाता है मंदिर में। सारी सिद्धियां लौटती हैं चरणों में, भगवान के वैष्णव के शुद्ध भक्तों के चरणों में सारी सिद्धियां लौटती हैं। तो मंदिर साफ करना अपने आप में बहुत ही ऑस्पिशियस है। भगवान यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से बताते हैं। स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य से बोला उन्होंने कि आप हमें सेवा दीजिए ताकि मैं गुंडीचा मंदिर की कुछ सफाई कर सकूं। बता रहे कि सभा संगे रथ यात्रा कैला दर्शन, रथ अग्रे नृत्य करी उद्यान गमन। इसके बाद समस्त भक्तों सहित श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु ने रथ के आगे स्वयं नृत्य किया, और नृत्य के बाद एक बगीचे में गए। तो क्या हुआ, सब भक्त मिलकर चैतन्य महाप्रभु ने रथ यात्रा के दर्शन किए सब भक्तों के साथ। और चैतन्य महाप्रभु ने रथ के आगे स्वयं नृत्य किया, और नृत्य के बाद एक बगीचे में जाकर बैठते हैं सारे भक्त लोग। प्रताप रुद्रेर कृपा कैला से स्थाने गौड़िया भक्ति आज्ञा दिला विदाय रदीने। उस बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र पर कृपा की। इसके बाद जब बंगाल के भक्तगण अपने अपने घरों को लौटने वाले थे तो महाप्रभु ने लगभग सबको अलग अलग आदेश दिए। तो अब महाप्रभु प्रताप रुद्र पर कृपा करते हैं। प्रताप रुद्र जो हैं वो जगन्नाथ मंदिर के हेड थे। उन पर कृपा कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग सुनेंगे।
बोलते रथ यात्रा के दिन प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर श्रीमन महाप्रभु पांडु विजय अर्थात श्री जगन्नाथ देव बलदेव प्रभु और सुभद्रा देवी के मंदिर में चलकर रथ में आरूढ़ का दर्शन करने के लिए आए थे कि श्री जगन्नाथ श्री बलदेव और श्री सुभद्रा महारानी चलकर रथ के में आरूढ़ होते हैं। तीन रथ होते हैं और तीनों में अलग अलग जगन्नाथ जी बलदेव और सुभद्रा महारानी विराजमान होती है। श्री जगन्नाथ देव के दैतापति सेवक बड़े बड़े हाथियों के समान बलशाली थे जो उन्हें धीरे धीरे रथ की ओर ला रहे थे। कुछ ने उनके कंधों को पकड़ रखा था, कुछ ने उनकी कमर में एक बहुत मोटी रस्सी बांधी गई थी जिसके दोनों कोनों को पकड़कर कुछ दैतापति उन्हें उठा उठाकर रथ की ओर ला रहे थे। श्री जगन्नाथ देव तो स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। जब उनकी इच्छा होती है तो वे सहज ही चल पड़ते हैं, परंतु जब उनकी ओर अपने भक्तों से कौतुक या हास परिहास की इच्छा होती है तो वे स्थिर हो जाते हैं। उस समय लाख चेष्टा करने पर भी कोई उन्हें हिला नहीं पाता है। इस प्रकार लीला में प्रभु आनंद से झूमते झूमते रथ पर सवार हो जाते हैं। तो महाप्रभु सॉरी जगन्नाथ जी जब उनको रत्न वेदी सिंहासन से उतारा जाता है और ले आया जाता है बाहर की तरफ सिंह द्वार से और रथ पर विराजमान कराया जाता है तो कभी कभी चलते चलते बीच में रुक जाते हैं और वहां से हिलते भी नहीं हैं। और कभी झूमते हुए फिर चलने लगते हैं। तो इस तरह से रथ यात्रा में रथ पर विराजमान कराया जाता है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को। बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा के बिना उन्हें कोई हिला नहीं सकता है। जब उनकी इच्छा होती है तो वे सहज ही चल पड़ते हैं, परंतु जब उनकी अपने भक्तों से कौतुक या हास प्रयास की इच्छा होती है तो वे स्थिर हो जाते हैं। उस समय लाख चेष्टा करने पर भी कोई उन्हें हिला नहीं सकता है। इस प्रकार लीला में प्रभु आनंद से झूमते झूमते रथ पर सवार होते हैं। उसी समय राजा प्रताप रुद्र अपने हाथों में सोने का झाड़ू लेकर वहां पर आए और रथ के आगे आनंद पूर्वक झाड़ू लगाने लगे। उन्हें ऐसी सेवा करते देख महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने अपने सभी कीर्तनियाओं को अपने हाथों से माला और चंदन अर्पण किया। तत्पश्चात कीर्तन के 7 दल बनाए गए। श्री जगन्नाथ जी के आगे 4 दल नृत्य और कीर्तन कर रहे थे, उनके दोनों ओर 2 और पीछे एक दल कीर्तन कर रहा था। तो 7 दल महाप्रभु ने बनाया। एक दल में 21 लोग थे जिसमें 2 मृदंग बजाने वाले और 4 करताल बजाने वाले, और बाकी सब लोग एक कीर्तन करने वाला और बाकी सब कीर्तन को दोहराने वाले। 21 लोगों का 7 दल बना। 7 दलों में श्री जगन्नाथ जी के आगे 4 दल नृत्य कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। उनके दोनों ओर दो दो और पीछे की तरफ एक दल कीर्तन कर रहा था। इस प्रकार उस समय चारों ओर कीर्तन की ही ध्वनि गूंजने लगी। प्रभु सातों दलों में ही दोनों भुजाएं उठाकर नृत्य करते करते हरि हरि और जय जगन्नाथ करते हुए विचरण कर रहे थे। इस तरह से महाप्रभु सातों दलों में अपने दोनों हाथों को उठाकर नृत्य करके और हरि हरि और जय जगन्नाथ कहते हुए विचरण कर रहा था। अब रथ धीरे धीरे चलने लगा। उसी समय प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। वे एक साथ सातों दलों में नृत्य करने लगे। तो महाप्रभु ने अपना 7 रूपों में विस्तार करके सातों दलों में एक साथ विराजमान होकर नृत्य करने लगे। परंतु इसे एकमात्र सौभाग्यवान प्रताप रुद्र ही दर्शन कर पाए, क्योंकि उनकी सेवा से प्रभु बहुत ही प्रसन्न होकर उन पर ही कृपा किया। तो राजा प्रताप रुद्र को जब देखा राजा होकर और झाड़ू लगा रहा है रथ यात्रा के सामने, रथ के सामने, तो महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनको अपना दिव्य दर्शन देते हैं कि सातों कीर्तन में कैसे महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। ये बस बस राजा प्रताप रुद्र को दिखा। उनकी सेवा से प्रभु प्रसन्न होकर उनको यह कृपा किया और इस प्रकार उनको दर्शन दिया। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से महाप्रभु उनके प्रति उदासीन होने पर भी हृदय में उनके प्रति बहुत ही प्रीति करते थे। इस प्रकार महाप्रभु कीर्तन करते करते आनंद पूर्वक नृत्य कर रहे थे। उस समय उनके नेत्रों से अश्रुधारा गंगा यमुना की तरह प्रवाहित हो रही थी। अब श्री जगन्नाथ देव का रथ धीरे धीरे बालगंडी नामक स्थान पर पहुंचा। वहां पर श्री जगन्नाथ देव का को भोग लगाने का नियम है। नृत्य करते करते महाप्रभु भी कुछ कलांत हो गए थे। उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया था, अतः वे निकट ही एक बगीचे में चले गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस समय महाप्रभु भावाविष्ट थे और नेत्र बंद करके लेटे हुए थे। उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेशानुसार राजा प्रताप रुद्र राजवेश त्याग करके एक सामान्य वैष्णव वेश धारण कर डरते हुए धीरे धीरे महाप्रभु के चरण सेवा करने लगे। तो बहुत लंबे समय तक महाप्रभु ने राजा प्रताप रुद्र पर कृपा नहीं किया था, क्योंकि महाप्रभु एक सन्यासी थे और राजा प्रताप रुद्र राजा थे, तो राजवेश धारण करते थे। इसलिए महाप्रभु जानते थे कि प्रताप रुद्र बहुत ही महान भक्त है हमारा, उसके बाद भी कृपा नहीं करते थे।
क्योंकि वो राजवेश धारण करते थे। अब यहाँ पर वो उन्होंने रथ यात्रा के आगे झाड़ू लगाया और वैष्णव अपना राजसी वेश त्याग करके वैष्णव वेश धारण करके और महाप्रभु के चरणों को दबाने लगते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश से। श्रीमन महाप्रभु की चरण सेवा करते करते सार्वभौम भट्टाचार्य के निर्देशानुसार उन्होंने गोपी गीत का एक श्लोक मधुर कंठ में गाना प्रारंभ कर दिया। इस श्लोक सुनते ही महाप्रभु ने नेत्र बंद किए आनंद पूर्वक उन्हें गले से लगा लिया और बोलो बोलो कहने लगे। कुछ क्षण पश्चात महाप्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो जिसने मुझे आनंद सागर में डुबो दिया। तो राजा प्रताप रुद्र ने चरण चापते चापते क्या करते हैं, गोपी गीत का उच्चारण करने लगते हैं और महाप्रभु फिर भावाविष्ट हो जाते हैं और उनको बाह्य चेतना शून्य हो जाती है और क्या करते हैं, राजा प्रताप रुद्र को गले लगा लेते हैं और रोने लगते हैं आनंद पूर्वक। बता रहे हैं कि बोलो बोलो और आगे बोलो। कुछ क्षण पश्चात महाप्रभु ने पूछा कि तुम कौन हो जिसने मुझे आनंद सागर में डुबो दिया है। राजा हाथ जोड़कर बोलने लगे कि मैं आपके ही सेवा सेवकों का एक तुच्छ सेवक हूँ। यह सुनकर प्रभु ने उन्हें अपना ऐश्वर्य दिखलाया और उन्हें इसे अन्य किसी से कहने के लिए निषेध किया। उसी समय महाप्रसाद आ गया। भक्त वत्सल भगवान अपने प्रिय भक्तों को बैठाकर स्वयं उसे परिवेषण करने लगे, मतलब परोसने लगे। परंतु श्री स्वरूप दामोदर ने पहले महाप्रभु को प्रसाद पाने के लिए बैठा दिया। इस प्रकार सर्वप्रथम महाप्रभु ने, तत्पश्चात भक्तों ने प्रसाद पाया। जब रथ के चलने का समय हुआ तो बहुत प्रयास करने पर भी रथ टस से मस नहीं हुआ। अतः रथ को खींचने के लिए बहुत ही से हाथियों को लगाया गया, परंतु वे भी रथ को खींचने में असमर्थ हो गए। यह बात जब महाप्रभु के कानों में पहुंची तो वे अपने भक्तों के साथ रथ के निकट पहुंच गए। उन्होंने सभी हाथियों को हटा दिया और रस्सी अपने भक्तों के हाथों में थमा दिया और स्वयं रथ के पीछे जाकर जैसे 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 ही उन्होंने अपने सिर से रथ को ढकेला, रथ हड़हड़ करता हुआ चल पड़ा। तो रथ जो रुका हुआ था, महाप्रभु ने क्या किया, जब महाप्रभु ने सुना कि रथ रुका हुआ है, चल चल नहीं रहा है और बहुत सारे हाथी लगाए गए हैं उसको खींचने के लिए, तो महाप्रभु ने क्या किया, हाथियों को हटवा दिया और रस्सी अपने भक्तों के हाथों में थमा दिया। और महाप्रभु क्या करते हैं, सिर के बल उसको रथ को ढकेलते हैं तो रथ जो है आवाज करते हुए चल पड़ता है। भक्त लोग तो मात्र रस्सी पकड़े हुए थे परंतु रथ स्वयं ही चल चल रहा था। कुछ ही क्षणों में रथ गुंडीचा मंदिर तक पहुंच गया। महाप्रभु अपने भक्तों के साथ आंगन में कीर्तन और नृत्य करने लगे। संध्या के समय संध्या आरती का दर्शन करके प्रभु आई टोटा नामक स्थान पर आ गए। इस प्रकार से महाप्रभु की उपस्थिति में कीर्तन और नृत्य उत्सव के साथ 9 दिनों तक रथ यात्रा उत्सव संपन्न हुआ। तो इस तरह से 9 दिनों तक रथ यात्रा चला, तब जाकर वो अपने यथा स्थान पर पहुंचता है। बोलते हैं कि प्रत्यब्द आसीबे रथ यात्रा दर्शन यही छले चाहे भक्त गणे न मिलना। श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल के सारे भक्तों के प्रति से प्रतिवर्ष मिलते रहना चाहते थे, अतः महाप्रभु ने उन्हें आज्ञा दिया कि वे प्रतिवर्ष रथ यात्रा का दर्शन करने आए। इस प्रकार सार्वभौम घरे प्रभुर भिक्षा परिपाटी पाठी र माता है गहे याते राडी हऊ खाष्ठी। सार्वभौम भट्टाचार्य के घर पर भोजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु आमंत्रित किए गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य जो है प्रबंधक थे जगन्नाथ मंदिर के। एक बार क्या करते हैं, महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं अपने वहां भोजन करने के लिए। जब महाप्रभु सुस्वादु भोजन कर रहे थे तो सार्वभौम भट्टाचार्य की जमाता उनकी पुत्री खाष्टी के पति ने उनकी आलोचना की। इसके कारण खाष्टी की माता ने उसे श्राप दिया कि खाष्टी विधवा हो जाए। दूसरे शब्दों में उसने अपने जमाता को मर जाने का श्राप दे डाला। कि महाप्रभु भोजन कर रहे थे तो जो उनका जो दामाद था सार्वभौम भट्टाचार्य का, वो आलोचना कर रहा था महाप्रभु का कि सन्यासी होकर कितना भोजन करते हैं। तो इस पर जो है सार्वभौम भट्टाचार्य की जो पत्नी होती हैं वो श्राप दे देती कि हमारी पुत्री जो है विधवा हो जाए, ऐसा जमाता किसी का ना हो। उसने उन्हें अपने दामाद को मर जाने का श्राप दिया। साल के अंत में बंगाल के सारे भक्त अद्वैताचार्य के साथ पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आए। निसंदेह जगन्नाथपुरी जाने के लिए भक्तों को की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तो यहाँ पर जब रथ यात्रा से कुछ दिन पहले हमने बताया कि जो है सार्वभौम भट्टाचार्य ने महाप्रभु को जब घर पर प्रसाद के लिए आमंत्रित करते हैं, तब महाप्रभु उनके घर पर उपस्थित होते हैं और प्रसाद पाने के लिए बैठ जाते हैं। तो भट्टाचार्य के उनके आगे अन्न और अनेक व्यंजनों का ढेर लगा देते हैं कि महाप्रभु को आज खिलाना है। तो बहुत सारे अन्न और व्यंजन बनाते हैं। यह देखकर महाप्रभु बोले, भट्टाचार्य जी, यह आप क्या कर रहे हैं, क्या मैं अकेले इतना खा सकूंगा? यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य हंसते हंसते कहने लगे, प्रभु जगन्नाथ मंदिर में तो केवल 52 बार सैकड़ों मन अन्न खा जाते हैं,
और द्वारका में 16,108 रानियों के घरों में खाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रज में अन्नकूट के समय आपने समस्त ब्रजवासियों द्वारा अर्पित किए गए हजारों मन खाद्य सामग्रियों को एक क्षण में ही खा लिया था। फिर उसकी तुलना में तो यह कुछ भी नहीं है, अतः आप मुझे ठगने की चेष्टा न करें। कृपया पूर्वक मेरी इस तुच्छ सेवा को ग्रहण करें। यह सुनकर महाप्रभु प्रसन्न होकर प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठ गए। अभी उन्होंने भोजन करना आरंभ ही किया था कि उसी समय सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद दामाद अमोघ वहां पर आ पहुंचा। वो बहुत बड़ा पाखंडी और साधु संतों की निंदा करने वाला था। उस समय सार्वभौम भट्टाचार्य हाथ में लाठी लेकर द्वार पर बैठे थे। उन्हें संदेह था कि कहीं अमोघ ने महाप्रभु को प्रसाद पाते हुए देख लिया तो वो अवश्य ही निंदा करेगा, और वही वही हुआ। अमोघ ने दरवाजे से झांक कर महाप्रभु को प्रसाद पाते हुए देख लिया और कटाक्ष करते हुए बोला, हो, एक सन्यासी 10-20 व्यक्तियों का भोजन अकेले ही खा सकता है क्या? यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यह सुनकर जैसे ही सार्वभौम भट्टाचार्य उसे मारने के लिए उसकी ओर लपके तो वह जल्दी से वहां से भाग खड़ा हुआ। अतः भट्टाचार्य क्रोधित होकर उसे अभिशाप देने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य की पत्नी भी महाप्रभु की परम भक्त थी। वह रोते रोते दोनों हाथों में अपनी छाती पीटते हुए बार बार कहने लगी कि मेरी लड़की खाष्टी विधवा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी लड़की खाष्टी विधवा हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। कई बार इस बातों को रटने लगी। उन दोनों को इस प्रकार दुखी और विलाप करते हुए देखकर महाप्रभु का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु ने उनकी इच्छानुसार भरपेट प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य ने उन्हें आचमन कराया और महाप्रभु के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु, आप मेरा अपराध क्षमा कर दें। मैंने आपको अपने घर में बुलाकर आपका घोर अपमान कराया है। श्रीमद महाप्रभु कहने लगे, भट्टाचार्य जी, अमोघ ने मेरी निंदा नहीं की, बल्कि उसने तो सत्य कहा है। इसमें कोई अपराध नहीं है। ऐसा कहकर प्रभु अपने निवास स्थान की ओर चल पड़े। सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु को छोड़ने के लिए उनके साथ गए। प्रभु के निवास स्थान पर पहुंचकर वे महाप्रभु के चरणों में को पकड़कर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें सांत्वना प्रदान कर वापस भेज दिया। अपने घर आकर वे पत्नी से कहने लगे कि आज मैंने जिसके मुख से अपने प्राणनाथ की निंदा सुनी है, यदि मैं उसकी हत्या कर दूं या स्वयं आत्महत्या कर लूं, तभी मेरे प्रायश्चित होंगे, अपराधों का प्रायश्चित होगा। परंतु मैं यह दोनों ही कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि अमुक ब्राह्मण है और मैं भी ब्राह्मण हूँ। अतः मैं आज उस दुष्ट का परित्याग कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पुत्री खाष्टी से बोले, बेटी, तेरा पति पतित हो चुका है, अतः तू उसका परित्याग कर दे, क्योंकि अभक्त और नास्तिक पति को त्याग करना ही उचित होता है। उस रात अमोघ भय के कारण घर नहीं गया। प्रातः काल जब वो घर आया तो उसे हैजा हो गया था। यह सुनकर भट्टाचार्य कहने लगे, अच्छा हुआ, जो काम में स्वयं नहीं कर पाया वह स्वयं ही हो रहा है। यदि यह मर ही जाए तो अच्छा होगा। भगवान के चरणों में अपराध कर कोई कुशलता पूर्वक कैसे रह सकता है? तो अमोघा को हैजा हो जाता है। हैजा के कारण वो बीमार पड़ जाता है और मरने के कगार पे आ जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि जो काम मैंने नहीं कर पाया वो काम स्वयं हो गया। यदि यह मर भी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसने भगवान के चरण कमलों में अपराध किया है। दोपहर के समय जब महाप्रभु को यह समाचार मिला तो वे तुरंत वहां पर आ गए और अमोघ की छाती पर अपने हाथ रखकर कहने लगे, ब्राह्मण तो स्वभाव से सरल और निर्मल होता है, परंतु तुमने अपने हृदय में ईर्ष्या रूपी चांडालिनी को क्यों बैठा रखा है? अमोघ, उठो और कृष्ण नाम कीर्तन करो। अति शीघ्र ही भगवान तुम पर कृपा करेंगे। उसी क्षण अमोघ कृष्ण कृष्ण कहता हुआ उठ खड़ा हुआ और प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। कुछ क्षण पश्चात श्रीमद महाप्रभु ने श्री चरणों को पकड़कर निवेदन करने लगा, हे दयामय प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मैंने अपने इस घृणित मुख से आपकी निंदा की है। ऐसा कहकर वो अपने गालों और मुखों को अपने हाथों से पीटने लगा। उसकी ऐसी दशा देखकर प्रभु ने उसे गले से लगाया और सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कहने लगे कि सार्वभौम जी, यह अमोघ एक तो बालक है, अतः आप इसे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। इस तरह से महाप्रभु ने अमोघ अमोघा पर बहुत ही विशेष कृपा किया, उसको अपनी भक्ति का दान प्रदान किया। वो महाप्रभु का निंदक था, लेकिन महाप्रभु ने उसको क्या किया, उसको कृपा से आप्लावित कर दिया। वो भी कृष्ण उच्चारण करने लगा, कृष्ण कृष्ण का कर नृत्य करने लगा और प्रेम में उन्मत्त हो गया। आगे बता रहे कि वर्षांतरे अद्वैतादि भक्तेर आगमन, प्रभुर देखिते सबे करेला गमन।
साल के अंत में बंगाल के सारे भक्त अद्वैताचार्य के साथ पुनः श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने आए। निसंदेह जगन्नाथपुरी जाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भीड़ उमड़ पड़ी। जब बंगाल के सारे भक्त आ गए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको रहने का स्थान दिया और शिवानंद सेन को उनके देख रेख का भार सौंप दिया। शिवानंद सेन और भक्तों के साथ एक कुत्ता आया था, जो इतना भाग्यशाली निकला कि श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने के बाद वो मुक्त हो गया और भगवत धाम वापस चला गया। तो जब बंगाल से भक्त लोग चले तो शिवानंद सेन के साथ वो भी एक कुत्ता भी नाव में बैठ गए नदी पार करने के लिए। तो शिवानंद सेन जो है उस कुत्ते से बड़े आसक्त हो गए, क्योंकि वो भी बहुत ही देखने में सुंदर था वो कुत्ता। और नाव पे बैठ जाता है और नदी पार कर जाता है वो भी। नवद्वीप से कुत्ता जगन्नाथपुरी चला। तो शिवानंद सेन जो है रास्ते में उस कुत्ते को नदी पार कराया और अपने साथ ही सारे भक्तों के साथ संकीर्तन में नृत्य करता है। इतना भाग्यशाली निकला कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों का दर्शन करके वो मुक्त हो गया और भगवत धाम वापस चला गया कुत्ता। तो शिवानंद सेन के साथ तो चला था बंगाल से, मायापुर से, लेकिन रास्ते में जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले थे तो वो रास्ते में पता नहीं कहाँ से गायब हो गया। और जब ये लोग पहुंचते हैं शिवानंद सेन, तो पता लगता है कि वो महाप्रभु उसको गड़ी खिला रहा है। वो कुत्ता इतना सौभाग्यशाली निकला कि शिवानंद सेन जी का तो उद्धार अभी नहीं हुआ, लेकिन उस कुत्ते का उद्धार पहले हो गया। और महाप्रभु उसको गड़ी खिला रहे थे, घोड़ा जो मतलब नारियल का जो गड़ी होता है उसको वो कुत्ता खा रहा था। और धीरे धीरे मुक्त हो गया भगवान के चरण कमलों का दर्शन करके और भगवत धाम चला गया। पथे सार्वभौम सब सवारा मिलन, सार्वभौम भट्टाचार्य काशी ते गमन। वाराणसी जा रहे सार्वभौम भट्टाचार्य से मार्ग में सभी लोग मिले। तो सार्वभौम भट्टाचार्य वाराणसी के लिए निकल पड़े थे और मार्ग में सारे लोग, सारे भक्त लोग उनसे मिलते हैं। जगन्नाथपुरी आकर सारे वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले। बाद में सभी भक्तों को साथ लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जल घृणा किया। सवालय्या कैला गुंडीचा गृह सम्मार्जन, रथ यात्रा दर्शने प्रभु नर्तन। सबसे पहले महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को बारी बारी से धोया। उसके बाद सब भक्त ने रथ यात्रा उत्सव रथ के आगे महाप्रभु के नृत्य का दर्शन किया। जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा के रास्ते में पड़ने वाले बगीचे में श्री चैतन्य महाप्रभु ने विविध लीलाएं की। कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। गुंडीचा मंदिर में नृत्य करने के बाद महाप्रभु ने भक्तों के साथ जल क्रीड़ा की और हेरा पंचमी के दिन उन सब ने लक्ष्मी देवी के कार्यकलापों का दर्शन किया। तो हेरा पंचमी नामक एक उत्सव मनाया जाता है, उसमें लक्ष्मी देवी का क्या क्रियाकलाप होता है उसका सभी भक्तों ने दर्शन किया हेरा पंचमी का। बोलते हैं कि कृष्ण जन्म यात्रा ते प्रभु भूप सहिला, दधी भार बही तबे लगुड़ फिराइला। कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी को श्री चैतन्य महाप्रभु ने ग्वाल बाल का वेश बनाकर दही के मटके से युक्त एक बहंगी धारण की और एक लाठी को घुमाया। तो महाप्रभु ने जन्माष्टमी के उत्सव के दिन क्या करते हैं, गोप वेश धारण करते हैं ग्वाल बालों का, और दही के मटकों से युक्त एक बहंगी धारण की और इस प्रकार लाठी को घुमाते हुए निकल पड़े। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश बंगाल से आए सारे भक्तों को विदा किया। महाप्रभु सदा साथ रहने वाले अपने अंतरंग भक्तों को के साथ सदैव कीर्तन करते रहे। वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु ने पहले गौड़ देश बंगाल गए। रास्ते में राजा प्रताप रुद्र ने महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार से सेवाएं की। तब महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए निकलते हैं और बंगाल से होते हुए वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। पूरी गोसाई संगे वस्त्र प्रदान प्रसंग, रामानंद राय आइला भद्रक पर्यंत। बंगाल होकर वृंदावन जाते समय एक घटना घटी जिसमें पूरी गोसाई का वस्त्र उनसे बदल गया और श्री रामानंद राय महाप्रभु के साथ साथ भद्रक नगर तक गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते हुए विद्यानगर पहुंचे तो वे सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई विद्यावाचस्पति के घर पर रुके। जब महाप्रभु सहसा उनके घर पहुंचे तो वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग लगातार 5 दिनों तक महाप्रभु का दर्शन करने आते रहे और उन्हें कोई विश्राम नहीं मिल रहा था। अतएव भीड़ के भय से महाप्रभु ने रात्रि में ही प्रस्थान कर दिया और वे कुलिया ग्राम नामक ग्राम नवद्वीप में चले गए। तब वहां से महाप्रभु जगन्नाथपुरी से चलते हैं तो कुलिया ग्राम पहुंचते हैं जो कि नवद्वीप के आसपास है, और वहां पर रात्रि को विश्राम करते हैं महाप्रभु। बोलते हैं कि चैतन्य भागवत में दिए गए कथनों के साथ लोचन दास ठाकुर के विवरण का विचार किया जाए तो स्पष्ट है कि आज का नवद्वीप पहले कुलिया ग्राम कहलाता था। जो आज नवद्वीप धाम है वो पहले कुलिया ग्राम कहलाता था।
पुलिया ग्राम में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित पर कृपा की और गोपाल चपल तथा अन्य कई लोगों का उद्धार किया, जिन्होंने पहले महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति अपराध किए थे। उन दिनों विद्यानगर में पुलिया ग्राम जाने के लिए गंगा नदी की एक शाखा को पार करना होता था। ये सारे पुराने स्थान आज भी विद्यमान हैं। तो बता रहे हैं कि जो पुलिया ग्राम में ही महाप्रभु ने देवानंद पंडित और गोपाल चपल पर कृपा करके उनका उद्धार किया था। हम सबको टाइम निकाल कर कुछ दिन जाकर नवद्वीप में परिक्रमा करनी चाहिए। जो भी हम लोग वैष्णव सिद्धांत को समझना चाहते हैं, राधा कृष्ण की उपासना, तो बिना महाप्रभु की कृपा के जो है नवदीप धाम की कृपा के ब्रज धाम की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। जब तक हम नवदीप मंडल परिक्रमा नहीं करेंगे, महाप्रभु के गौर भक्तों का संग नहीं करेंगे, गौड़िया गौड़िया मतलब जो बंगाली भक्त हैं, वहां पर मधुरता का अनुभव होता है कि वास्तव में कृष्ण भक्ति मधुर है। तब जाकर उसके अंदर माधुरी भक्ति का उद्घाटन होता है, ऐसे ही नहीं होता है। जो बंगाली भक्त हैं जब वो गाते हैं अपने मुंहों से भगवान का गुणगान करते हैं, ठीक है ना, ग्लोरीफाई करते हैं, उनमें जो सेवा भावना है भक्तों की या भगवान के प्रति जो सेवा भावना है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो भगवान के लिए कुकिंग करते हैं और जो है अच्छे तरीके से भजन गाते हैं। वास्तव में जो बंगाली भक्त है बहुत अच्छे तरीके से राधा कृष्ण की सेवा करते हैं और चैतन्य महाप्रभु की, और बहुत ही प्रीति पूर्वक जो है भजन गाते हैं उनके लिए। पता ही नहीं लगता कब परिक्रमा समाप्त हुई और कब शुरू हुई। ये ऐसा वातावरण होता है, और जिससे लगता ही नहीं कि कोई अनजान जगह पे आया व्यक्ति। धाम है लेकिन बहुत ही ऑस्पिशियस, बहुत ही शुभ है, और बहुत ही क्या बोलते हैं सात्विक वातावरण होता है, क्योंकि चारों तरफ से गंगा नदी से घिरा हुआ है। नवद्वीप है ये टापू की तरह, चारों तरफ से गंगा नदी घेरे हुई है उसको, और बीच में नवद्वीप धाम है। वहां पर कुछ भी बोया जाता तो तुलसी उग जाती है। खेती होती गेहूं की और बोया जाता गेहूं, उगती तुलसी उसमें। ऐसा दिव्य दिव्य धाम है वो। बोलते कुलिया ग्राम में महाप्रभु का आगमन सुनकर हजारों लाखों लोग उनका दर्शन करने आए। कुलिया ग्राम में कैला देवानंदेर प्रसाद गोपाल विप्रेर क्षमा इला श्रीवास अपराध। इस प्रकार इस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो विशेष कार्य किए उसमें देवानंद पंडित पर कृपा करना और गोपाल चपल नामक ब्राह्मण जिसे श्रीवास ठाकुर के चरण कमलों के प्रति अपराध किया था उसको क्षमा प्रदान करना मुख्य है। तो हमने गोपाल चपल नामक ब्राह्मण को महाप्रभु ने क्षमा कर दिया। उसको कुष्ठ हो गया था क्योंकि उसने श्रीवास ठाकुर के प्रति अपराध किया था। और महाप्रभु किस तरह उससे बोलते हैं कि आप जाकर श्रीवास ठाकुर से माफी मांगी और फिर उसको क्षमा दान करते हैं। बोलते हैं अनेक नास्तिक और निंदक भी आए और महाप्रभु के चरण कमलों में गिर पड़े और महाप्रभु ने उन्हें क्षमा करके उनको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। जैसे बौद्धिक भक्त, बौद्धिक जो लोग थे वो भी आकर महाप्रभु की निंदा करने लगते हैं और उन पर भी कैसे कृपा करते हैं महाप्रभु, और वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। फिर नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं, तो अत्यंत प्रसन्न हुए और मन ही मन उस मार्ग को सजाने लगे। तो महाप्रभु के एक नित्य सिद्ध पार्षद हैं जिनका नाम है नृसिंहानंद ब्रह्मचारी। जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से होकर और जो है वृंदावन के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने मन ही मन उस मार्ग को सजाने लगते हैं, मानसिक रूप से उस मार्ग को सजाने लगते हैं जिस पर महाप्रभु चल के वृंदावन जाएंगे। सर्वप्रथम नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने पुलिया नगरी से शुरू होने वाली एक चौड़ी सड़क का चिंतन किया। उन्होंने पुनः उस सड़क को रत्नों से सजाया और उसके ऊपर डंठल रहित फूलों की एक सेज बिछाई। उन्होंने मन ही मन सड़क के दोनों किनारों पर बकुल पुष्प के वृक्षों से सजाए और बीच बीच में दोनों ओर दिव्य सरोवर निर्मित किए। इन सरोवरों में स्नान करने के घाट रत्नों से बने थे जिसमें कमल के फूल खिले हुए थे। तरह तरह के पक्षी चहचहा रहे थे और सरोवरों का जल अमृत के समान था। पूरी सड़क पर नाना प्रकार की शीतल हवा बह रही थी जो विविध फूलों की सुगंध से लदी थी। वे इस सड़क को कनाई नाट्यशाला तक बनाते हुए ले गए। इस प्रकार वो मानसिक रूप से जो है नृसिंहानंद ब्रह्मचारी उस मार्ग को सजाते जिस मार्ग पर महाप्रभु चलकर आगे वृंदावन जाएंगे। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी अपने मन में कनाई नाट्यशाला के आगे सड़क नहीं बनाई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि पूरी सड़क क्यों नहीं बन पा रही है, अतः वे चकित थे। उसके बाद उन्होंने विश्वास पूर्वक भक्तों से बताया कि इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। उधर श्री नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त थे। अतः जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु कुलिया से वृंदावन जा रहे हैं तो भौतिक धन न होने पर भी अपने मन के भीतर उनके लिए एक आकर्षक मार्ग बनाने लगे जिससे होकर महाप्रभु जा सके। इस मार्ग का कुछ विवरण ऊपर दिया गया है, किंतु वे अपने मन के भीतर ही
कनाई नाट्यशाला से आगे मार्ग न बना सके। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे। शुद्ध भक्त के लिए भौतिक दृष्टि से मार्ग बनाना या मन के भीतर मार्ग बनाना एक समान है। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन भावग्राही अर्थात वे भाव को ग्रहण करते हैं। उसके लिए चाहे मार्ग वास्तविक रत्नों से बनाया जाए या मानसिक रत्नों से, दोनों एक समान है। मन सूक्ष्म होते हुए भी आखिर पदार्थ से है। अतः कोई भी मार्ग, चाहे वह स्थूल पदार्थ का हो या सूक्ष्म पदार्थ का, यदि भगवान की सेवा के लिए है तो भगवान उसे समान रूप से स्वीकार करते हैं। भगवान तो भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, अतः देखते हैं कि वह सेवा के लिए कितना तत्पर है। भक्त को छूट रहती है कि वे चाहे स्थूल पदार्थ या सूक्ष्म पदार्थ से भगवान की सेवा करे। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सेवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हो। तो कोई अगर जो मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा करता है तो मानसिक रूप से सेवा भी अर्पण हो जाती है भगवान की। वो यथार्थ में सेवा ना करके मानसिक रूप से, ठीक है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं मन से, मन के अंदर, तो वो सेवा भी प्रत्यक्ष सेवा के समान फल देने वाली है। नरसिंहानंद ब्रह्मचारी ने महाप्रभु को कनाई नाट्यशाला तक जाएंगे और पुनः लौट आएंगे, इसे तुम बाद में जानोगे, किंतु मैं अभी बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि नरसिंहानंद ब्रह्मचारी जब मानसिक रूप से महाप्रभु के लिए फूलों से रास्ता बनाने लगे तो देखते हैं कि कनाई नाट्यशाला तो आगे महाप्रभु जाएंगे ही नहीं आज, और फिर वहां से लौट आएंगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पुलिया से वृंदावन की ओर चलने लगे तो हजारों लोग उनके साथ थे और ये सारे भक्त थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां जहां गए वहीं असंख्य लोगों की भीड़ उनका दर्शन करने आई। दर्शन करने पर उनका सारा दुख और शोक दूर हो गया। जहां जहां महाप्रभु के चरण कमल भूमि पर पड़े थे, लोग तुरंत आकर वहां की धूली लेने लगे। उन लोगों ने इतनी धूली एकत्रित की कि उनके मार्ग पर अनेक गड्ढे बन गए। अंत में श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली नामक गांव में गए। यह गांव बंगाल की सीमा पर स्थित है और अत्यंत मनोहर है। तो महाप्रभु आगे रामकेली ग्राम में जाते हैं। वो गांव जो है बंगाल की सीमा पर स्थित है, और वहां प्रभु सनातन गोस्वामी इसी गांव में रहने वाले थे। तो सनातन गोस्वामी रामकेली गांव के ही थे। बता रहे कि तहां नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतना, कोटि कोटि लोग ऐसे देखिते चरण। रामकेली ग्राम में संकीर्तन करते समय महाप्रभु नृत्य करते और कभी कभी भगवत प्रेमावेश में अपनी चेतना खो देते थे। रामकेली ग्राम में असंख्य लोग उनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आए। गौड़ेश्वर यमन राजा प्रभाव सुनिया, कहिते लागिला किछु विस्मय हैया, विस्मित हैया। जब बंगाल के मुसलमान राजा ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव से असंख्य लोग आकृष्ट हो रहे हैं तो अत्यंत विस्मित हुआ और इस प्रकार कहने लगा। तो बता रहे हैं कि उस समय बंगाल का मुसलमान राजा नवाब हुसैन शाह बादशाह था। पहले भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी, कोलकाता। और उस समय शासक था राजा नवाब हुसैन शाह, बादशाह था। बिना कुछ दान दिए जिस व्यक्ति का इतने लोग अनुसरण कर रहे हो, वह निश्चय ही ईश्वर का दूत है। मैं निश्चित रूप से ऐसा समझ सकता हूँ। उस मुसलमान राजा ने अपनी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि इस हिंदू ईश्वर के दूत को ईर्ष्यावश मत करना, यह जहां भी जो कुछ चाहे उसे करने दिया जाए। तो मुसलमान राजा जो था, उसने अपने काजी मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि ये ईश्वर का दूत है और इसको ईर्ष्यावश मत करना, ये जहां जो कुछ करना चाहता है उसको करने देना। बोलते हैं एक मुसलमान राजा तक श्री चैतन्य महाप्रभु को ईश्वर के दूत के दिव्य पद पर स्थिर जान गया था। अतः उसने अस्थाई काजी को आदेश दिया कि वो उन्हें तंग न करे, अपितु उन्हें इच्छानुसार कार्य करने दे। जब मुसलमान राजा ने अपने सहायक केशव छत्री से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रभाव के बारे में जानना चाहा तो उसने महाप्रभु के बारे में सब कुछ जानते हुए भी बात टालने के लिए चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को कोई महत्व नहीं दिया। जब केशव छत्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में पूछा गया तो वह कूटनीतिज्ञ की भांति बात करने लगे। यद्यपि वो उनके विषय में सब कुछ जानता था, किंतु उसे भय था कि कहीं मुसलमान राजा महाप्रभु का शत्रु न बन जाए। अतः उसने महाप्रभु के कार्यों को कोई प्रधानता नहीं दी, जिससे मुस्लिम राजा उन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझकर किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए। इसलिए कि ये मुस्लिम राजा है, ये कहीं हमारे भगवान को कोई कष्ट न दे, इस कारण से उन्होंने ऐसा किया कि बातों को टाल दिया। भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखी बारे ऐसे दुई चारी जन। केशव छत्री ने मुसलमान राजा को बताया कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं,
जो विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा कर रहे हैं, अतः कुछ एक लोग ही उन्हें देखने आते हैं। केशव छत्री ने कहा कि आपका मुसलमान सेवक ईर्ष्यावश उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मेरे विचार से उनके अधिक रुचि लेना आपके लिए लाभप्रद नहीं होगा, प्रत्युत इससे नुकसान ही होगा। तो जो केशव छत्री थे, उन्होंने उस मुसलमान सेवक को बताया कि ये ईर्ष्यावश उनके विरुद्ध कुछ षड्यंत्र कर रहा है, और मेरे विचार से इसमें वो अधिक रुचि ले रहा है, ये उसके लिए लाभप्रद नहीं है बल्कि नुकसानदायक है। इस प्रकार राजा को समझा बुझा कर केशव छत्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु के पास इस प्रकार प्रार्थना के साथ एक ब्राह्मण दूत भेजा, जो शीघ्र ही वहां से चले जाएं। दबीर खासेर राजा पूछिला निवृत्त, गोसाईरा महिमा तेहु लागिल कहित। राजा ने एकांत में दबीर खास श्रील रूप गोस्वामी से पूछताछ की कि वे महाप्रभु की महिमाओं का वर्णन करने लगे। तो जो राजा था, जिनके वहां दबीर खास श्रील रूप गोस्वामी उस समय नौकरी कर रहे थे, तो उसने महाप्रभु की महिमाओं का वर्णन करने लगते हैं रूप गोस्वामी। ये तुम्हारे राज्य दिला, ये तुम्हारा गोसाई, तुम्हारा देश तुम्हारा भाग्य जन्मिला आशाई। शिला रूप गोस्वामी ने कहा कि जिस जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने आपको यह राज्य दिया है और जिन्हें आप ईश्वर के दूत के रूप में स्वीकार करते हैं, उन्होंने आपके सौभाग्य से आपको अपने देश में जन्म दिया है। यह ईश्वर के दूत सदैव आपके मंगल के आकांक्षी हैं। उन्हीं की कृपा से आपके सारे कार्य सफल होते हैं। उनके ही आशीर्वाद से आपकी सर्वत्र विजय होती है। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने मन से क्यों नहीं पूछते? आप जनता के राजा होने के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं, अतएव आप इसे मुझसे अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। इस प्रकार श्रील रूप गोस्वामी ने राजा को बताया कि उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु को जानने का एक साधन है। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि उनके मन में जो भी आए उसे ही प्रमाण माना। राजा ने उत्तर दिया कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। रूप गोस्वामी के साथ इस प्रकार बातचीत के बाद राजा अपने अंतःपुर में चला गया। तब से रूप गोस्वामी भी अपने घर लौट आए। इस प्रकार राजा जो है रूप गोस्वामी से डिस्कस करता है महाप्रभु के बारे में जानने के लिए। और रूप गोस्वामी ने बताया महाप्रभु के बारे में कि ये स्वयं साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो राजा इस बात को स्वीकार करता है, जबकि राजा मुसलमान होता है। अब आगे जो है महाप्रभु दबीर खास और साकर मलिक पर कृपा करते हैं और उनको मंत्र दीक्षा देते हैं। यही आगे चलकर शिला रूप और सनातन गोस्वामी बनते हैं। इसकी लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे।